कि राज्य सरकार के पास इससे बड़ा काम और कुछ नहीं है। लाखों लाख छात्र बेरोजगारों का जघन्य हत्या की तरह है उनका। ये राज्य क्या होगा इसको आप खुद ब खुद अनुमान लगा। एक चीज को समझने का आप प्रयास करिए। ये झारखंड प्रदेश, यहाँ की जो लोगों का डीएनए में, यहाँ के लोगों को, चाहे आदिवासी और मूलवासी में, इस तरह का लूट छल प्रपंच नहीं है। और इस तरह का काम सिर्फ और सिर्फ दूसरे प्रदेश के लोग पैसा देकर नौकरी करना, क्वेश्चन लीक आउट करना, इस तरह का पूरा उनका एक गैंग है। इसको आप इनकार नहीं कर सकते। इसलिए राज्य सरकार को बिल्कुल प्राथमिकता के साथ सारा काम काज को छोड़कर इस काम में करा करके जो गैंग है वैसे लोगों पर पूरा उनको बिल्कुल कराना चाहिए, बिल्कुल कराना चाहिए। कह रहा हूं ना मैं इसके बारे में कि आप भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे जो लोग बोल रहे हैं सरकार के खिलाफ, सरकार का छवि खराब कराना चाहते हैं। और ये लोग इसको आपका एक तरफ से कहा जाए, उनको हम अवसर देते हैं। यहाँ पर कुछ जैसा एजेंसी से मैंने कहा, अभी लीक कल जेपीएससी का लीक हुआ है कि नहीं हुआ, ये पुष्टि नहीं हुई है, अधिकृत रूप से पुष्टि नहीं हुई है। हाँ, जेसीसी का हुआ है, लेकिन उसका भी जांच आपका जिस गति से चल रहा है उस गति से भी हम संतुष्ट नहीं है। इसको भी सरकार को देखना चाहिए। अच्छा, पहली दफा तो नहीं है, इससे पहले भी तो हुआ था, सीजीआई का पेपर लीक हुआ था। आप लोग कोई कठोर मैं इसी के संबंध में कह रहा हूँ करिश्मा जी कि ये तमाम चीज़ों को लेकर के सरकार को आप चुप नहीं रहना है। सारे काम काज को छोड़ करके इसी पर, चूंकि लाखों छात्र छात्राओं बेरोजगार युवाओं का सवाल है, इसलिए इस पर इसका भंडाफोड़ सरकार को करनी चाहिए और अपना स्पष्ट करना चाहिए अपना। अभी तो सरकार में है, अभी तो सरकार में है राजकुमार जी, सरकार में हम हैं, सरकार हमें रहने से क्या गलत हो रहा है? मैं तो बोल रहा हूँ ना, मैं बिल्कुल गलत तो गलत है, जो गलत है गलत। अब है कि ये कौन है, ये गैंग कौन है, इसको स्पष्ट करना चाहिए ताकि ये दूध का दूध पानी का पानी साफ नजर आ गए। कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है, इसके लिए बिना विलंब के राज्य सरकार को बिल्कुल इस पर सख्ती से जो जल्द से जल्द हो वो एजेंसी को दे करके जांच कराना चाहिए। कर रहे हैं आप अपनी ही सरकार से, आप उस सरकार में शामिल हैं। क्यों सरकार ऐसा है कि जिस तरह से राज्य के नौजवानों युवाओं के साथ नुकसान हो रहा है, तो हम राज्य सरकार से मांग करेंगे नहीं करेंगे, उसको करनी ही चाहिए सरकार को। और मैं एक बात बोल रहा हूँ उसको ध्यान दीजिए, एक बात बोल रहा हूँ उसको ध्यान दीजिए। यहाँ की संस्कृति को आप समझिए। यहाँ जानते हैं ना, मैं एक उदाहरण दूंगा उसको आप समझो। यहाँ के लोग गांव में खैनी बनाते हैं ना, तो चारों अगल बगल के लोगों को बांट के खा देता है। बात को समझिए। यहाँ का संस्कृति में ये लीक शब्द को जानता ही नहीं है। मैं बता रहा हूँ, मैं डियर, गांव में जाके पूछिएगा तो लोग आज भी हेमंत सोरेन कोई मुख्यमंत्री बता रहे हैं आपको। गांव में न जेल गया, इसको नहीं जा। मेरी बात को समझिए आप। यहाँ पर इस राज को जिस संस्कृति परंपरा, जो राज जिस तरह का राज है, उस राज में कुछ लोग आपका कुछ क्या माने, आप जान रहे हैं पूरा यूपी बिहार के लोग जहाँ पर पहले होता था, वो आ करके उनका गैंग यहाँ के लोगों के साथ मिल करके जो कर रहा है, ये खतरनाक है इस राज्य के लिए। इसलिए राज्य सरकार के लिए भी चुनौती है कि राज्य सरकार को इस पर अगर उच्च स्तरीय भी जांच करना चाहिए तो हिचकना नहीं चाहिए। सांच को आज क्या है, बिल्कुल मैं लेटर लिखूंगा और हमारे कांग्रेस पार्टी के बड़े राष्ट्रीय नेताओं से बात करूंगा। बिल्कुल इस पर लिखना चाहिए और इस पर आगे की कार्रवाई के लिए कोई किंतु परंतु नहीं। अब जो भी जितना बड़ा हो, कोई भी आदमी हो, उसके किसी भी तरह से उसको उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये भी बता दीजिए, आपकी जो सरकार है, अभी जो बीजेपी का नियुक्ति हुआ, उसमें बीजेपी कह रही है कि कई सीटों को बेचा गया है। देखिए उनका, आप एक बात मैं कह रहा हूँ, आप ठीक बोले, बीजेपी वालों को और कुछ नहीं, वो राज्य के हित में नहीं सोचता है, वो खाली वोट के बारे में भेरा में सोचता है। उसको आपके पास अगर बेचा गया, यू हैव प्रूफ, देन यू बताओ, आप पब्लिक करो। उसको बोलने में किसने रोका है उसको? बीजेपी को केवल वोट का गणित आता है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपरा, यहाँ का लोगों के बारे, आदिवासी, उसके बारे में बीजेपी को चिंता नहीं है। बीजेपी का चिंता हम लोग जैसे लोग करते हैं, हम लोग जैसे करते हैं यहाँ का लोगों का।
क्या क्या नहीं, आप नहीं बताइए और एक बार। क्रिमिनल बहाली और सोर्सिंग बहाली को लेकर आप कह रहा कि बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट हो जाता है परमानेंट हो जाता है, उसको रोकना चाहिए। देखिए, सरकार 4 साल मैंने बहुत चीज़ों को कहते में बहुत चीज़ों सरकार को मैंने कह दिया है, सरकार को इन चीज़ों में ध्यान देना है, क्योंकि लाखों युवाओं का सवाल है। ये जो अनुबंध वाला मामला, बड़े पदाधिकारी बैठे हुए हैं, सारे वही लोग बैठे हुए हैं पूरा, और तरीके से पूरे चीज़ों में अनुबंध पर लोगों को बहाली करा करके समय समय पर बिना रोस्टर पालन किए, बिना आरक्षण का पालन किए, इस तरह का चीज़ों को वो लोग उसको आपको अमली जमा पालाने का काम करते हैं। वो दे दो, उसको लाओ, लीजिए ना। जेपीसी और जेएससी का जो क्वेश्चन लीक का मामला, कल से लगातार, कल एग्ज़ाम था और आज के अखबार में भी आप सभी लोगों ने देखा। इसमें ये तमाम मामला को अभी तक, हालांकि कल का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका अधिकृत रूप से पुष्टि नहीं हो पाया है कि क्वेश्चन लीक हुआ है, लेकिन ये जेएससी का मामला, उसकी तो पुष्टि हो चुकी थी। और ये जो भी मामला आया तो इसका राज्य सरकार को भंडाफोड़ राज्य सरकार को करना चाहिए। इस प्रदेश के लोग, झारखंड के आदिवासी और मूलवासी, यहाँ की संस्कृति और वो जानते भी नहीं है, यहाँ के लोग भोले भाले जो झारखंड के लोग हैं, कि क्वेश्चन क्या लीक होता है, क्या आउट होता है, उसको जानकारी यहाँ के लोगों को नहीं है। लेकिन आपका यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश का एक गैंग है यहाँ पर, और इन्हीं गैंग के द्वारा जो आपका इस तरह का कारनामा उनके द्वारा किया जा रहा है, और इस तरह से करके राज्य सरकार को उसका छवि धूमिल करना, और राज्य का छवि भी धूमिल करने का एक तरफ से कहा जाए, इसमें कुछ राजनीतिक शक्ति भी लगी हुई है। और इसीलिए इस पर राज्य सरकार को गंभीरता से, जो आपका विधानसभा के द्वारा जो कानून पास हुआ किया गया क्वेश्चन लीक के मामले में, उसको जल्द से जल्द राज्य सरकार को लागू करना चाहिए। और जो भी लोग इस पर पकड़े जाएंगे उसको कठोर से कठोर उसको सजा दी जानी चाहिए। ये जो गैंग है इनका, ये विशेषकर यहाँ पर समय समय पर कभी पीआईएल कर देता है, कभी कोर्ट में चला जाता है, कभी परिणाम आने पर कोर्ट में जाता है, कभी परीक्षा के पहले चले जाता है, और नियुक्ति की प्रक्रिया को जो सरकार नियुक्ति करने की दिशा में कार्य करती है उसको बाधा उत्पन्न करती है। और यही गैंग आपका अनुबंध में बहाल भी कर देता है, तरीके से जगह हर एक विभाग में उसको बहाल कर दिया जाता है। और यही लोग फिर 2 साल 3 साल के बाद कोर्ट भी चले जाते हैं, और उसको पूरा रेगुलर करने की दिशा में कोर्ट के द्वारा निर्णय भी हो जाता है, पूरा इसका लाभ भी ले जाते हैं। ना रोस्टर का पालन होता है, ना आरक्षण का पालन होता है। तो आज विशेषकर हमारा जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मतलब, ये जो गैंग जो है, जो यहाँ की संस्कृति, यहाँ की तमाम चीज़ों को भी समाप्त करने का प्रयास कर रही है, और ये एक तरफ से ये मामला लाखों छात्र छात्राओं, बेरोजगारों को